शफीक बेहद मेहनती और सरल स्वभाव का इंसान था। उसकी पत्नी राबिया और दो बेटियां अमना और आलिया उसके साथ एक छोटे मगर खुशहाल घर में रहती थीं। उनका घर खेत के किनारे स्थित था और उस खेत के पास एक पुराना लेकिन बड़ा तालाब भी था जो पीढ़ियों से उनकी ज़मीन का हिस्सा था। एक दिन आमना और आलिया खेतों में अपने अब्बू शफीका के साथ काम कर रही थीं। जैसे ही सूरज ढलने लगा, दोनों ने अपने अब्बू से कहा, अब्बू चलिए, अम्मी ने खाने पर बुलाया है, बहुत भूख लग रही है। शफीका ने मुस्कुराकर कहा, बस 2 मिनट और ये आखिरी कतार भी पूरी कर लूं, फिर चलते हैं। जब वे सब घर पहुंचे तो राबिया ने गर्मा गर्म खाना तैयार रखा था। सब खाने की मेज पर बैठे। आमना ने शरारती अंदाज में पूछा, अब्बू हमें वो दादी वाली कहानी सुनाइए जिसमें आपके अब्बू यानी दादाजी ने ये तालाब खुदा था। शफीक ने गहरी सांस ली और कहानी शुरू की। ये बात कई साल पुरानी है, जब नूरपुर में भयानक सूखा पड़ा था। ज़मीनें बंजर हो गई थीं, बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। तब मेरे अब्बू यानी तुम्हारे दादा हाजी अब्दुल गफूर ने फैसला किया कि वे इस मुसीबत का हल खुद निकालेंगे। शफीका बताने लगा कि किस तरह उसके अब्बू ने फावड़ा उठाया और अकेले ही उस सूखे खेत को खोदना शुरू कर दिया। गांव वालों ने मजाक उड़ाया, किसी ने कहा बूढ़ा पागल हो गया है, लेकिन वो नहीं रुके। महीनों की लगातार मेहनत के बाद एक बड़ा गड्ढा तैयार हो गया। शफीका ने बताया, फिर वो समय आया जब जोरदार बारिश हुई और वो गड्ढा एक सुंदर तालाब में बदल गया। पूरा गांव हैरान रह गया कि अब्दुल गफ्फूर ने वाकई आने वाले समय के लिए पानी का इंतजाम कर लिया था। आमना और आलिया खुश होकर बोलीं, दादाजी ने वाकई कमाल कर दिया। शफीक मुस्कराकर बोला, इसीलिए मैं ये तालाब कभी नहीं बेचूंगा। ये हमारी विरासत है, हमारी पहचान। समय बीतता गया। कई वर्षों के बाद एक बार फिर नूरपुर में सूखा पड़ा। धूप की तीव्रता बढ़ने लगी, जमीन सूखने लगी और साथ ही शफीक भी एक खतरनाक बीमारी की चपेट में आ गया। कामकाज करने में असमर्थ शफीक दिन ब दिन कमज़ोर होता गया। हालात इतने खराब हो गए कि 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करना भी मुश्किल हो गया। वही तालाब जिसे शफीक अपने पिता की निशानी समझता था, अब खुद भी सूखने लगा था। शफीक की बीमारी बढ़ने लगी। डॉक्टर ने शहर के बड़े अस्पताल ले जाने की सलाह दी। इलाज महंगा था, लेकिन राबिया और दोनों बेटियों ने हिम्मत नहीं हारी। आमना ने कहा कि वह किसी से उधार ले आएगी, चाहे ज़मीन गिरवी रखनी पड़े। आखिरकार वे गांव के रईस चौधरी नईम के पास गईं। चौधरी ने कहा कि अगर उन्हें कर्ज चाहिए तो तालाब की नहीं बल्कि खेत की ज़मीन गिरवी रखनी होगी। आमना ने भारी मन से खेत के कागज़ गिरवी रख दिए और पैसे लेकर शहर रवाना हो गईं। शहर के बड़े अस्पताल में शफीक का परीक्षण हुआ। पता चला कि किडनी की बीमारी है और इलाज के लिए और भी पैसे चाहिए। राबिया ने अपनी बेटियों को गांव वापस भेजा कि वे घर की पुरानी अलमारी से जो भी गहने हैं उन्हें लेकर आएं। जब आमना और आलिया गांव लौटी तो उन्होंने घर के पुराने कमरे में वो जर्जर सा संदूक खोला। धूल मिट्टी से भरे उस संदूक में एक कपड़े में लिपटे कुछ चांदी के गहने मिले, लेकिन वे इतने कीमती नहीं थे कि और इलाज का खर्च उठा सके। फिर अचानक आमना की नज़र संदूक के अंदर एक छोटे से खाने पर पड़ी जो नीचे की ओर उठा हुआ था। उसने लकड़ी की परत हटाकर देखा तो वहां एक पुरानी सी डिब्बी रखी हुई थी। जैसे ही डिब्बी खोली, अंदर एक पुरानी चाबी और एक कागज़ था। वो कागज़ असल में एक खत था जो शफीक के पिता अब्दुल गफ्फूर ने अपनी मौत से पहले लिखा था। खत में लिखा था, बेटे शफीक, अगर तू ये चाबी पा रहा है तो समझ कि वक़्त ने तुझे मेरी अमानत सौंप दी है। मैंने अपने इलाज पर कभी पैसा खर्च नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी औलाद को एक दिन मेरी बचत की ज़रूरत पड़ेगी। ये चाबी तेरी सारी परेशानियों का हल है। इसे उसी चीज़ में लगाना जो मेरे दिल के सबसे करीब है। आमना और आलिया हैरान रह गईं। दादा के दिल के करीब? वे सोचने लगीं। फिर आलिया ने कहा, ज़रूर वो तालाब जिसे दादा ने अपनी मेहनत से बनाया था। उसी रात वे दोनों तालाब के बीच पहुंची। उसी रात वे दोनों तालाब के बीच पहुंची। रात की आमोशी में उन्होंने तालाब के मध्य में खुदाई शुरू की। कुछ ही देर में उनके हाथ एक पुराना लकड़ी का बक्सा लगा जिस पर एक ताला था, वही ताला जिसकी चाबी दादाजी ने छुपाकर रखी थी।
चाबी घुमाई गई और जब बक्सा खोला गया तो वे दोनों स्तब्ध रह गई। अंदर सोने के सिक्कों से भरा हुआ खजाना था। दादाजी सच में अपना सब कुछ छोड़ गए थे, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए। अगले दिन आमना ने सोने के कुछ सिक्के शहर में बेचे और शफीक का पूरा इलाज कराया। वह जल्दी ही पूरी तरह स्वस्थ हो गया। खेत वापस लिया गया, कर्ज चुका दिया गया। लेकिन इस कहानी का अंत यहाँ नहीं हुआ। शफीक ने कहा कि बाकी के सोने से हम तालाब की मरम्मत करेंगे, उसके चारों ओर एक सुंदर बाग बनाएंगे जिसमें बच्चे खेलें, बुजुर्ग आराम करें और मुसाफिर ठंडा पानी पी सकें। उसके किनारे एक पट्टी लगवाई गई जिस पर लिखा था, यह तालाब सिर्फ पानी का भंडार नहीं है बल्कि पीढ़ियों की मेहनत और कुर्बानियों की कहानी है। मुश्किल समय में कभी हिम्मत न हारें, क्योंकि मेहनत, विश्वास और बुजुर्गों की दुआएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। कुर्बानी का फल ज़रूर मिलता है।